दिस इज योर संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपके इस साल की सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले जो सम्स हैं वो हमारे डिलीटेड सिलेबस में जा चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल नंबर 1 यानी कि आपके चैप्टर 4 का जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एंड विद द हेल्प मींस यू हैव टू सॉल्व दैट, और उसके आंसर जो है वो आपको लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज 4.3 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि आपको करना क्या है कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो सम्स आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे सम्स को आपको सॉल्व करना है और उसमें आपको उनके आंसर लेके आने हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? चलिए मैं साइड में यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दैट इज हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं d = b² - 4ac, और जब इसमें आंसर आता है d > 0 तो हम अप्लाई करते हैं इस तरह से -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज नथिंग फॉर बोथ द रूट्स। जो हमें पॉजिटिव रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स जो मिलते हैं वो अल्फा बीटा उनका जो फॉर्मूला है वो ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और अगर इक्वल टू 0 आता है तो -b/2a, और अगर लेस देन 0 आता है तो हम लिखते हैं नो रियल रूट एक्सिस्ट, ठीक है। तो इस पार्ट को जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सम करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पहला सम आपके पास 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं ABC। तो आपका A आएगा 2, B = -7 एंड C = 3। अब ये वैल्यू आप रख देंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला है आपका d = b² - 4ac। क्या आएगा? d = b² - 4ac। चलिए वैल्यू रख देते हैं -7 होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह आएगा 3। -7 का स्क्वायर आएगा 49, देन -4 2 * 8, 8 3 * 24, सेपरेट हो गया आएगा 25। अब d = 25 है मतलब d > 0 है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब ये जो है इसे बोलते हैं नेचर ऑफ d, और ये बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है ना। इसके बाद हम फाइंड करेंगे वो रूट्स एंड फॉर दैट विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b ± √d डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू हमारे पास है -7 तो आ गया -7 प्लस d की वैल्यू 25 डिवाइड बाय 2, और a की जगह क्या आ जाएगा? a = 2, तो ब्रैकेट में आ गया 2। क्या मिलेगा? -7 हो गए +7 प्लस माइनस √25 बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 5, सो इट विल बी 5 एंड देन 2 2s are 4, तो आपको मिलेंगे 7 + 5। मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। 7 + 5 डिवाइड बाय 4 एंड 7 - 5 डिवाइड बाय 4, आपको आंसर मिलेंगे 12। 7 + 5 12 बाय 4 जो कि हो गया 3, बिकॉज 4 3s are राइट। और यहाँ आएगा आपका 7 - 5 यानी 2/4 मतलब 2 1 जा 2 2 आंसर आएगा 1/2। सो दीज आर योर आंसर। आपके दो आंसर आएंगे 3 एंड 1/2। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बस आपको इसी मेथड से सॉल्व करते हुए जो है बाकी सब करने। तो यहाँ पर सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर ये दो सम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। हाँ, थर्ड नंबर जो सम है जिसमें रूट की वैल्यू आती है दैट सम आई विल सॉल्व। ओके, सो सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर ये दोनों सम जो है आपको ट्राई करने अपने आप, और अगर उसके आंसर आपको मिलते हैं देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर नहीं आते तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 2 का सम नंबर 3, 4x² + 4 √3x + 3 = 0।
सो यहाँ भी हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट वी कैन गो विद द फॉर्मूला। मेथड हमारा बोलता है पहले कंपेयर करो और गेट द आंसर ऑफ ए बी सी। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ए आएगा 4, बी विल बी 4√3 एंड सी इज इक्वल टू 3। सबसे पहले एबीसी रख दो बाय कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू गेट द एबीसी वैल्यू देन राइट डाउन डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। b की जगह हमारे पास 4√3, फिर 4 की जगह 4, a की जगह 4 और c की जगह 3। यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर आता है 3, तो 16 3 से हो गया 48। तो यहाँ क्या आंसर आएगा 48 माइनस 4 4 से 16, 16 3 से अगेन 48, यानी ये कैसा हो गया आपको 48 माइनस 48 तो 0। आपको d कितना मिला इक्वल टू 0। अब हमें पता है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में समझा है कि जब d इक्वल टू 0 आता है देन यू विल गेट द स्टेटमेंट। आपका नेचर ऑफ d क्या आएगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, सॉरी 2 रियल एंड इक्वल जीरोस। कैसे जीरो आते हैं या कैसे रूट्स आते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। क्या आते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब यहां हमारा फॉर्मूला लगेगा फॉर द अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/2a, माइनस माइनस की जगह b की जगह 4√3 डिवाइड बाय 2, a की जगह आएगा 4। तो यहां पर 4 डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं, देन यू विल गेट द आंसर √3/2। अब जो अपना आंसर है वो एक नहीं 2 बार लिखना है, √3/2 and √3/2, this both the roots equal roots of the given quadratic equation, ठीक है। तो यहां हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 सम है, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर भी हमें वही करना है, वी जस्ट नीड टू गो विद द फर्स्ट कन्वर्ट द सम इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद फिर वापस ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट इज इनफ प्लेस। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सम, वैल्यू आपके पास है x - 1/x = 3 और यहां कहा गया है x इज नॉन जीरो। क्या है, x जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 1 और x का, जो आएगा x। तो यहां क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा x² x और यहां आ जाएगा 1/x = 3। दोनों एलसीएम हम ले चुके हैं पहले से, तो आप x लिखिए 1 टाइम, ऊपर आ जाएगा x² - 1 = 3। x उस तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x² - 1 = 3x। अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बन जाएगा x² - 3x - 1 = 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। यानी सवाल का जो फर्स्ट पार्ट था कि आपको जो भी दिया गया है उसे सिंपलीफाई करो और कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, एंड दैट पार्ट वी हैड डन। ओके, नाउ द सेम प्रोसीजर व्हाट वी हैड अप्लाइड इन दिस बोथ द सम, सेम थिंग यू विल अप्लाई अगेन। पहले कंपेयर करोगे और आंसर निकालोगे, a = 1, b = -3 एंड c = -1। इसके बाद आता है d दैट इज इक्वल टू b² - 4ac। b की जगह आएगा -3² देन 4, a की जगह 1 और c की जगह -1। -3² होता है 9, माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 1 जा 4, यानी आंसर आ गया आपके पास 13। तो आपका जो d का आंसर आया है that d is equal to 13, that means d is greater than 0। तो आप क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। इसके बाद आपको वही अप्लाई करना है जो आपने बाकी सब में अप्लाई किया, ठीक है। तो उसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप लिख दें यहाँ पे अल्फा बीटा, तो क्या आएगा आपका पास -b + √d डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी है अपने पास -3, तो -3 + d की जगह आएगा √13 डिवाइड बाय 2 और a की जगह हमारे पास है 1। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + √13 डिवाइड बाय 2। ये आ गए हमारे दो आंसर, राइट। तो बस जिस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने आप करने को दे रहा हूं। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 3 का सेकंड सम, ये जो है ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ऑलराइट, प्लीज राइट इट डाउन। Okay, so now we are in question number 4.
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, अब यहां से हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सम रीड करता हूं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age। मतलब एक पर्सन है रहमान और उसकी एज में दो तरह के वैल्यू बताई है, एक है 3 साल पहले और एक है आफ्टर 5 years, और उन दोनों को अगर आप रेसिप्रोकल में रख के उसका अगर आप प्लस करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो रेशियो हमको दिया हुआ है, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट विद द सपोजिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 इसका सपोजिशन लेते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, हमें उसकी प्रेजेंट एज चाहिए तो हम वही सपोज करेंगे। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। कितनी है भाई? x years। 3 साल पहले क्या बोला गया? रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 3 years ago। तो 3 years ago क्या होगी उसकी एज? 3 years ago, तो उस वक्त उसकी एज होगी x minus 3 years। कितनी होगी? x minus 3 years। और 5 years आफ्टर, 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? वही x plus 5 years होगी। कितनी होगी? x plus 5 years, ठीक है। अब हमको इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालकर उन्हें प्लस करना है और उसका आंसर 1/3 आता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? ये पहला आंसर आ गया 1/x minus 3, दूसरा आंसर आ गया 1/x plus 5, और इक्वल टू हमने क्या आंसर दिया है? 1/3। तो भाई ये हो गई हमारी पहले जो इक्वेशन सम के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो आ गया। बट यू कैन सी दैट दिस इज नॉट इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले से क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, क्योंकि 1 इसमें कोई इशू नहीं है। यू विल गेट x plus 5 plus 1 into x minus 3 whole divided by x minus 3 and in the second bracket x plus 5 equal to 1/3। ऊपर सॉर्ट आउट कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। ऊपर 1 जा इसलिए सेम टू सेम, और ये वैल्यू एज इट इज। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। तो यहां हो गया 2x और 5 minus 3 हो गया प्लस का 2, बाहर आ गया हमारा 3 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसलिए, और यहाँ 1 और यहाँ आ गया x minus 3 x plus 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, देखो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 x, ये 1 जा इसलिए कोई इशू नहीं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ इसलिए इसको वहां ले जाइए। तो क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2x, और ये 6x वहां गया तो हो गया माइनस 6x, माइनस 15 यहाँ था प्लस 6 वहां गया तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इससे हमें सॉल्व करना है और उसके लिए क्या करेंगे? इट्स बेस्ट टू गो विद द फर्स्ट योर, देखिए आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको ये सम को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है। पहले आप स्प्लिटिंग द रिजल्टेंट ट्राई कर सकते हो और उससे आंसर नहीं आता है, देन यू कैन गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर 21 कैसे फैक्टर पाड़ो, माइनस करो तो 4 आए, दैट इज ऑब्वियस। 7 3 जा, तो हमारे पास वैल्यू है, स्प्लिटिंग रिजल्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट गो अकॉर्डिंगली। तो आपको मिलेगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 प्लस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गया तो माइनस 4x, x कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से बचेगा x माइनस 7, यहाँ प्लस 3 कॉमन लिया, बचा x माइनस 7। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, टेक अगेन कॉमन and the remaining is x plus 3. So both having equal to 0, just keep as it is, x minus 7 equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. Take on the other side. So finally we'll get x equal to 7 or x is equal to minus 3. So in that case, as this the values are of years, so this is not possible. This is not possible. तो आपका आंसर क्या आएगा? x equal to 7. अब x equal to 7 जो है, it is the Rahman's present age. Therefore, Rahman's present age is equal to 7 years, right? तो बस इसी तरह के आपके जो सम्स है वो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन।
आई थिंक वी हैव इनफ स्पेस टू राइट दिस साइड एज वेल, ठीक है ना, बट आई थिंक सम जो है थोड़ा बड़ा है, सो जस्ट फर्स्ट राइट इट डाउन देन आई विल इरेज इट। Okay, now go with the next question. अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तरह से देखिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शेफाली। शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में किस तरह से आए उसके रिलेटेड यहाँ सम बताया गया है और फाइनली पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। ठीक है, यहाँ क्या बताया कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मिला के उसके मार्क्स कितने आए, 30 आए। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। तो सबसे पहले हमको सपोज करने हैं दो में से कोई भी एक के मार्क। पहला नाम मैथ्स का लिखा है, जस्ट आई विल गो विद द मैथ्स, तो लिखते हैं चलिए लेट शेफाली's marks in maths, या लिखिए मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैथमेटिक्स कितना बुरा ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। सो इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x, तो मान लेते हैं कि उसको मैथ में कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स मिले। ठीक है, मैंने अभी इसका आंसर देखा नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है आंसर में मैथ्स में कम होंगे, इंग्लिश ज्यादा होंगे। लेट्स सी, राइट। तो शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x, और क्योंकि दोनों x और मैथ्स और इंग्लिश का सम 30 होता है तो इसका सपोजिशन में क्या आएगा, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस x। तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स हमने सपोज कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो चलिए लिखते हैं 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो वो क्या बन जाएगा, पहले तो x थे, अब 2 ज्यादा हो गए तो x प्लस 2 मार्क्स आ गए। चलिए नीचे मार्क्स लिख देता हूं तो आपको इजीली रहेगा याद रखना, राइट। हियर आल्सो मार्क्स। नाउ 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में और क्या था, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, सो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो पहले मार्क्स कितने थे, 30 माइनस x, अब 3 और कम हो गए तो कैलकुलेट करेगा क्या होगा, 30 माइनस 2 यानी 27, तो 27 माइनस x, तो ये मार्क्स किस में आ गए, इंग्लिश में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आता है 210, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, सो यू विल गेट x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज सिंपलीफाई, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। क्योंकि x स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, सारे के सारे वैल्यू उस तरफ ले जाएगी टू मेक इट पॉजिटिव, राइट। तो ये वहां गया बन गया x स्क्वायर पॉजिटिव, 27x यहाँ पॉजिटिव था और ये माइनस 2 था, तो 27 माइनस 2 हो जाएंगे कितने, 25, राइट। अब 25 का आंसर प्लस में है, वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस 25x। समझ में आया ना, ऐसा मत कंफ्यूज मत होना, मैंने ये वैल्यू वहां ले जाते वक्त इन दोनों को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये 27x है और ये माइनस 2x है, तो 27 में से 2 गए 25x, बिगर वैल्यू 27x के प्लस आएगा, लेकिन जब वो यहां से वहां जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, दैट्स व्हाई माइनस 25x रिटर्न। फिर प्लस 54 वहां होके माइनस 54 और यहां का प्लस 210। ओके, अब चलिए x स्क्वायर माइनस 25x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 4 गया तो 6 आया, 0 फिर से 10 में से 5 गया तो 5 आया और 1 का 1। देखिए बिगर वैल्यू इज प्लस, सो दिस इज हियर। अब आपको फाइंड करना है 156 के ऐसे फैक्टर की ऐड करें तो आपको क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 25। तो चलिए हम लोग इसके साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए यहां रफली में कर देता हूं, ठीक है। 156, तो 156 लास्ट में 6 है तो स्टार्ट विद 2, 2 7 जा एंड 2 8 जा, फिर से लास्ट में 8 है तो 2, 2 3 जा एंड 2 9 जा। अब 39 तो 3 से ही होगा, तो 3 1 जा, 3 3 जा और फिर 13 1 जा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 13 और ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
12 और 13 का मल्टीप्लाई 156 और इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आएगा 25, यानी कि 12 and 13 आर द आवर आंसर्स। तो 13 और 12 को ही हमें यूज करना है। ओके, सो अप्लाई स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। टेक कॉमन फ्रॉम हियर एंड देन x कॉमन किया, बचा x माइनस 13, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लिया, क्योंकि थर्ड टर्म में माइनस है तो फोर्थ का सिंबल चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इसको डिवाइड करो तो आपको 13 ही मिलेगा। दोनों ब्रैकेट में से वापस से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 एंड रिमेन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सामने रख दीजिए इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इस तरफ और ये इस तरफ। सो यू विल गेट x इक्वल टू 13 एंड द सेकंड आंसर x इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो आंसर आए। ठीक है, अगर दो आंसर तो हमें दोनों का एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर प्लस पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ दो आंसर आएंगे, कैसे लिखेंगे? इफ x इक्वल टू 13 देन 30 माइनस x इज इक्वल टू 17। ठीक है, और दूसरा इफ x इक्वल टू 12 देन 30 माइनस x इज इक्वल टू 18। मैंने देखो आपको पहले स्टार्टिंग बोला था कि मैथ्स के मार्क्स कम आएंगे और इंग्लिश में ज्यादा आएंगे, राइट? सो यू कैन सी x इक्वल टू 13, सो मैथ्स में 13 तो इंग्लिश में 17, मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आई थिंक ये काफी हद तक आपका पाइथागोरस बेस्ड है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा है? The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than shorter side, then find the side of the field. यानी सबसे पहले हमारे पास यहाँ तीन नाम है, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड एंड डायगोनल। जो शॉर्टर है वो शॉर्टर है, जो लॉन्गर है वो शॉर्टर से 30 मीटर ज्यादा है, और जो डायगोनल है वो शॉर्टर से 60 मीटर ज्यादा है। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फैक्ट लेट्स डिसाइड आवर सपोजिशन। तो एक काम करते हैं, इसे हम बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। शॉर्टर को क्या ले लिया हमने? x मीटर ले लिया। ठीक है, तो x मीटर, अब हमारा जो लॉन्गर साइड होगा वो आएगा, देयरफॉर लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 और बाहर मीटर। ठीक है, अब जो डायगोनल है उसकी बात करते हैं, देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर, राइट? अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो जब कोई, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो मैं आपको एक रफ स्केच यहाँ ड्रॉ कर दूं कि भाई अगर ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ये होगा, ये मैं नाम दे दिया रेक्टेंगल ABCD और ये उसका डायगोनल आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ABC की हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर एक है शॉर्टर साइड, एक लॉन्गर साइड और ये उसका डायगोनल है। सो एक्चुअली व्हाट दे आर मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रोसीजर ये होता है कि जो उसके सामने की साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस और उसका स्क्वायर बराबर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। लेकिन यहाँ पर उस हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया है? डायगोनल। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? तो हमें तो वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है जो हम लोग पाइथागोरस के सम में करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, therefore by Pythagoras theorem आपका जो डायगोनल का स्क्वायर आएगा, तो मैं लिखता हूं कि यहाँ जो आपका डायगोनल का स्क्वायर आएगा, दैट स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो आपकी शॉर्टर साइड आएगी उसका स्क्वायर प्लस जो लॉन्गर साइड आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए डायगोनल कितना है भाई? तो x प्लस 60, यहाँ पे आया x का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900।
ये 1 और 1 हो गए 2x², तो ये छोटा हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनता है 2x² माइनस x², फिर ये है 60x और यहाँ 120, तो क्या आ जाएगा भाई प्लस का 60x माइनस का 120x। फिर ये है प्लस का 900 और ये बन गया माइनस का 3600 इक्वल टू 0। तो दो में से एक बचा एक x², 60 माइनस 120 बिकम माइनस 60x। 360 में से 900 अगर माइनस हो जाएगा तो आएगा 2700, कितना आएगा माइनस में 2700। ऑलराइट, तो अब यहाँ बहुत इजीली देख सकते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2700 के जिसके फैक्टर पाने के बाद माइनस करें तो आपको आंसर 60 मिले। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि पीछे जीरो लगे ना, इसलिए हमारा आंसर बहुत आसान हो जाएगा। 90 एंड 30, 9 3 जा 27, तो पीछे जीरो लगा दो, तो अगर 2700 और 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक कॉमन फॉर्म हियर एंड देयर, यहां से आएगा कॉमन x, बचा x माइनस 90, यहां से आ गया 30 तो बचा x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 90 है, वापस से कॉमन ले ले, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 30 इक्वल टू 0। दोनों को कर लो इक्वल टू 0, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। टेक ऑन द अदर साइड, x इक्वल टू माइनस 30, x का आंसर क्या आया माइनस 30 और ये आया यहां जाके x इक्वल टू 90। तो दो आंसर हमारे सामने है। बट नाउ लेट्स सी, हम ये सब किसका कर रहे थे, मेजरमेंट्स का, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, डायगोनल, इनके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आंसर बचा, दैट इज x इक्वल टू 90। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिख देंगे। देयरफॉर शॉर्टर साइड, जो हमारी शॉर्टर साइड थी वो तो x था, तो वो बन गया हमारा 90 मीटर, ठीक है। दूसरा लॉन्गर साइड, क्या है लॉन्गर साइड, जो कि क्या था हमारा x प्लस 30, वो बन जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। एंड द लास्ट वन डायगोनल, क्या था लास्ट में डायगोनल, वो था हमारा x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 हो गया 150। तो ये हुए हमारे फाइनल थ्री आंसर्स, 90 मीटर, 120 मीटर एंड 150 मीटर। ओके, तो यहाँ हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। अब आगे इसको लिख लीजिए, देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, यहां पर आपको दो नंबर दिए जा रहे हैं, एक है स्मॉलर नंबर, द अदर वन इज लार्जर नंबर, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखते हैं, दैट इज व्हाट, यहां आपको बताया जा रहा है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोजिशन करते हैं लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, let the larger number be x and smaller number be y। तो लार्जर नंबर हमारा x है और स्मॉलर नंबर हमारा y है। यहां एक रिलेशन दिया है कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, यानी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स इज 180। तो डेफिनेटली लार्जर नंबर हमारा x है, तो क्या मिलेगा आपको x² माइनस y² इक्वल टू द गिवन आंसर इज 180, ठीक है। एडिशनली व्हाट दे सेड, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है भाई हमारा y, तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज व्हाट, इट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, तो लार्जर कौन है x, तो वो आ जाएगा 8x। यानी क्या करना है आपको, ये y² की जगह पर, यहां पर आपको y² की जगह क्या रख देना है, 8x रख देना है, ठीक है। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए। सो x² माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब इसे इस तरफ ले लो, क्या बन जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हम अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आएगा, 180 कैसे फैक्टर फाइंड करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 8 एंड दैट इज 18 टाइम्स, राइट। तो अब क्या मिलेगा आपको, x² माइनस 10x, सॉरी 18,
माइनस 180 इक्वल टू 0। तो 18 टाइम्स हो गया 180 और 18 में से 10 गया तो 8x आ जाएगा। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम हियर, यहां से कॉमन आएगा x रिमेन्स x minus 18 and from here 10 is the common remains x minus 18 equal to 0। अब दोनों देखें एकदम सेम ब्रैकेट है, अगेन टेक कॉमन, सो x minus 18 remains x plus 10 is equal to 0। अब दोनों के सामने इक्वल टू 0 रख दीजिए, x minus 18 इक्वल टू 0 और x plus 10 is equal to 0। ये इस तरफ जाएगा, इट बिकम x equal to minus 10। अब देख सकते हैं ये वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई है, ठीक है। और यहां इस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू प्लस 10, यानी कि आपका जो x कौन था भाई, लार्जर नंबर था। तो अगर लार्जर नंबर 18 आ सकता है या फिर लार्जर नंबर माइनस 10 आ सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये वैल्यूज में आपको देखो बताया हुआ है कि जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर में आपने क्या लिया है, 8 मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या है वो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये लार्जर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। That's why it is not possible. This is not possible. तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, that is x equal to 18, ठीक है। तो उसे हम रख देते हैं यहाँ पर y स्क्वायर की जगह पे। तो आपको जो स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, that is y स्क्वायर इक्वल टू 8 into x की जगह पर आ जाएगा 18 and this is your 144। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 144 है तो y क्या आएगा, प्लस माइनस 12, बिकॉज आप देखें तो 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और 12 माइनस 12 का स्क्वायर भी क्या होता है, 144। दैट्स व्हाई द पॉसिबल आंसर आर, जब x 18 होता है तो y 12 आ सकता है और जब 18 होगा तो दूसरा माइनस 12 आ सकता है, यानी आपके आंसर क्या हुए, x की जगह पर 18 रहेगा और y पे दो आंसर आएंगे, एक बार +2 और एक बार -12, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज आवर लास्ट सम, क्योंकि इसके बाद 9, 10, 11 हमने बताया था कि ये रिलेटेड सिलेबस में जा चुके हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Then find the speed of the train. यानी यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा फिजिक्स आ जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, तो जो हमारे पास डिटेल दी गई उसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ करते हैं। यहाँ हमारे पास जो दो सिचुएशन दी है, एक जब हमारी ट्रेन नॉर्मल चल रही थी तब, दूसरा जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दी तब। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसे हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारा सब क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी ट्रेन की वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप अपने यहां देखें तो क्या गिवन है हमारे पास, और हमारे पास है टोटल डिस्टेंस दैट इज आल्सो गिवन। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 360 किलोमीटर, ये भी आपको पहले से गिवन है, ऑलराइट। नाउ वी विल यूज द फिजिक्स। तो हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज इन फिजिक्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पर यहां में जो सिचुएशन दी है उसमें हमें फाइंड करना है टाइम। सो ये टाइम को हम एलिमिनेट करें तो आपको क्या मिलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपनी जगह रहेगा एंड स्पीड विल कम इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन, उसे हम नाम देते हैं T1। तो जब T1 सिचुएशन आएगी तब क्या होगा, इन द T1 सिचुएशन यानी कि आपका डिस्टेंस होगा 360 किलोमीटर और आपकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म। तो आपका T1 का आंसर आएगा, डिस्टेंस में आएगा 360 और डिवाइडेड बाय हमारा जो स्पीड है वो थी हमारी यूनिफॉर्म यानी कि x। तो ये बन गया आपका योर इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट। इसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज योर T2, सेकंड सिचुएशन। इस बार क्या हुआ है, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो T2 की जो वैल्यू है, डिस्टेंस तो उतना ही है सेम, और यहां पर ट्रेन की स्पीड हो गई x की जगह x + 5। सो दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। यहां साइड में लिख दीजिए इंक्रीज्ड बाय, जो स्पीड है आपकी वो क्या है, इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई तभी बना T2, ठीक है।
अब क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो गाड़ी क्या हो रही है 1 आवर अर्ली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रही है, इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन बिगर है, और जो बिगर होगा वो पहले आएगा, स्मॉलर माइनस के बाद आएगा और सामने आएगा 1। तो इसमें से बिगर क्या है वो चेक करने का बहुत सिंपल मेथड है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी है। फ्रैक्शन का मेथड होता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x + 5 है, तो ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। सो वी शुड राइट डाउन t1 - t2 = 1, क्योंकि 1 आवर पहले आप पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, ठीक है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, अब देखिए वैल्यू लिख दीजिए, t1 की जगह आएगा 360 डिवाइड बाय x माइनस 360 डिवाइड बाय x + 5, सामने की तरफ 1। ओके, नाउ टेक द एलसीएम, क्रॉस कर लीजिए, 360 का मल्टीप्लाई हो गया x + 5 से, माइनस 360 का मल्टीप्लाई हो गया x से, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मींस x and x + 5 = 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है सामने की तरफ चला जाएगा, एंड यू विल गेट, यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360x प्लस 0 का 0, 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15, 16 17 18, माइनस ये आ गया 360x, ये सामने ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू विल गेट x² + 5x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 360x है, ये -360 है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा कौन, 1800। तो इसको भी क्या करते हैं, उस तरफ ले लेते हैं। सो यू विल गेट जनरल फॉर्म x² + 5x, ये प्लस था तो वहां जाके माइनस हो गया, -1800 = 0। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में मिल गई। अब खाली एक ही काम करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। सो हियर x² + 5x माइनस 1800 = 0। 1800 कैसे फैक्टर पाड़ोगे, माइनस करके आए आपके पास 5, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, 45 and 5 40। तो आप देखिए, आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके आप चेक भी कर सकते हैं इसे, x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। यहां से कॉमन ले और यहां से भी, हियर यू विल गेट कॉमन x, रिमेन्स x + 45 माइनस 40 इज द कॉमन, रिमेन x, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस है तो फोर्थ टर्म का सिंबल चेंज होगा, फोर्थ माइनस है बन जाएगा प्लस, 1800 को 40 से डिवाइड करो, आपको 45 मिलेगा, राइट। सो बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, वापस से कॉमन करें, x + 45, और यहां क्या बचा, रिमेन्स x - 40, दोनों के सामने 0 लगाओ, क्या आएगा देखो, x + 45 = 0 और x - 40 = 0। इसे इस तरफ ले लीजिए, आपको मिलेगा x = -45, क्या आएगा आपके पास, -45, और यहां आएगा, इसे इस तरफ ले जाए तो x = 40। नाउ वी नो दिस इज नथिंग बट द स्पीड, और स्पीड जो है कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा, दैट इज व्हाट, x = 40, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा, दैट इज आवर सपोजिशन दैट लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड जो हमें पूछी गई है वो कितनी है, x, और x का मिला हमको 40। सो फाइनल आंसर इज 40 km/h, दैट्स द फाइनल आंसर। तो यहां हमारा एक्सरसाइज 4.3 ओवर, ठीक है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या जो मैंने आपको सम सॉल्व करने को दिए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।